ईरान का सुबह सवेरे सफाक इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और इलाद समेत कई इलाकों में धमाके। बैतयाम में कई इमारतें खंडर बन गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक बाज़ मिसाइलों का कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों से पावर प्लांट में आग लग गई। वस्त इसराइल में बिजली बंद, 4 इसराइली हलाक, कई जख्मी। सहूनियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। ईरानी हमलों में अब तक 16 से ज़ायद इसराइली हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी, मुतअद्दिद की हालत नाजुक। ईरान की इसराइलियों को सहूनी रियासत छोड़ने की तनबीह, का जान बचानी है तो इसराइल छोड़ दो, ताकतवर मिसाइल हमला हो रहा है, आप जल्द ही ज़बरदस्त तबाहकुन ताकत के मिसाइल हमले का निशाना बनेंगे। इसराइल के भी ईरान पर हमले। पास तराने इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी अरून के नायब को शहीद कर दिया। तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर पर इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल का ईरान के सूबा कुम में फर्दो जोहरी तनसीबात पर भी हमला। फर्दो जोहरी तनसीब के करीब 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। शराज में ईरानी फौजी ठिकानों पर भी हमलों की इत्तलात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में अब तक 14 जोहरी साइंसदान, 138 ईरानी शहरी शहीद हो चुके। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का इंदिया। बोले, मुमकिन है अमरीका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। इस वक्त अमरीका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा, ये डील का बहुत अच्छा मौका है। राबते जारी हैं। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई, वैसे ही इसराइल और ईरान के दरमियान डील होगी। हालत जंग में मज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान का दो टोक ऐलान। सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरानी अहदेदार ने कहा, इसराइली पेशगी हमलों के मुकम्मल जवाब के बाद संजीदा मज़ाकरात की जानिब बढ़ेंगे। अमरीका से जंगबंदी या जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत कराने से मुतालिक खबरों की तरदीद। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का इंकशाफ। कहा, अमरीकी सदर के सामने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल का मंसूबा रखा गया, जिसे वीटो कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से इनकार। दुनिया को जौहरी ताकत की हामिल इसराइल से होशियार रहना चाहिए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। बोले, इसराइल किसी बैनुल अक़वामी ज़ाबिते का पाबंद नहीं, पाकिस्तान तमाम आलमी जौहरी ज़ाबितों का पाबंद है। हमारी एटमी सलाहियत अवाम की फलाह और मुल्की दिफा के लिए है। हम अपने पड़ोसियों के खिलाफ तसल्लुत वसंदाना पॉलिसीज़ पर अमल नहीं करते। इसराइली जारहाना इक़दाम पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी पर खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास आज सऊदी अरब में होगा। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जासिम अल बदूदी ने कहा है कि ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करे। फरीकैन तनाज़े को मजीद हवा न दें, वरना इससे मामलात मजीद ख़राब हो जाएंगे। ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के इक़दामात, ईरान से मुत्तसिल पंजगोर, गवादर और केच क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। वज़ारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। ज़िला इंतज़ामिया ने पंजगोर के मुताबिक चेदगी और जिरक प्रोम में आमदोरफ्त के रास्ते ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। गवादर की ज़िला इंतज़ामिया ने ईरान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आमदोरफ्त ईरान में मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र बंद की गई। सनद सरमायाकारी के लिए 12। जैसे चचा ने बजट दिया, भतीजी का भी वैसा ही होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की तनकीद। बोले, अभी बजट चल रहा है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का फौरी जवाब। बोली, पीटीआई वाले अपने दौरे हुकूमत में कह चुके, पेट्रोल 400 पर जाना चाहिए। शर्म उनको आती नहीं, ये मुहावरा नहीं सुना होगा।
आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की रेकोडिक के लिए $40 करोड़ की मुआवनत। मंसूबे में IFC की सरमायाकारी $70 करोड़ तक जा पहुंची। रेकोडिक मंसूबे की लागत $6 अरब 60 करोड़। मालियाती इतिहाद कर्ज सरमाए से फंड फराहम करेगा। रेकोडिक से 37 साल में $74 अरब तक आमदन की तवक्को। तांबे और सोने का मंसूबा 2028 में पैदावार का आगाज करेगा। हुकूमत की इक्तिसादी सर्वे 2024-25 में अहम तब्दीलियाँ। मुख्तलिफ शोबों को दी टैक्स छूट की हजम में नुमाया कमी। रवा माली साल मजमूई तौर पर 2434 अरब की टैक्स छूट। 9 जून को इक्तिसादी सर्वे में 5840 अरब रुपए की रकम जाहिर की। एक हफ्ते में टैक्स छूट का हजम में 3406 अरब की कमी। इनकम टैक्स में 800 के बजाय 545 अरब की टैक्स मराद। पहले पेट्रोल बहुत महंगा था, ऊपर से इन्होंने और पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? जो बजट बना रहे उन पे तो नहीं आएगा, जो बजट को सह रहे ना उन पे आएगा सर। हुकूमत बोलते हैं कि हमने महंगाई पर काबू किस चीज़ को ये लोग बोलते हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, केटी ऑयल महंगा हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को रद्द कर दिया। कहा हुकूमत पहले ही पेट्रोल महंगा कर रही है, मजीद महंगा करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल ₹4.80 महंगा किया। नई कीमत ₹258.43 हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹7.95 इजाफा। कीमत ₹254.64 से बढ़कर ₹262.59 पर जा पहुंची। माली साल 2025 की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कारोबारी तबके का शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। सीनियोरिटी तकर्री के दिन से शुमार होगी। जज हाई कोर्ट में तबादले पर आ गया तो उसकी पहली सीनियोरिटी का क्या होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा सियासी हुकूमत की एडवाइस पर सदर को जहन अप्लाई करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जज के तबादले के अमल में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वहीं खत्म हो जाएगा। जिस हाई कोर्ट में जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। सदर के इख्तियार इस्तेमाल होने से कबल जितना प्रोसेस होगा उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जुडिशल कमीशन किसी को जज नामजद कर दे या सदर तकर्री से इनकार कर सकता है। पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना इंतहाई मुश्किल काम। क्रिकेट टीम के मामलात क्रिकेट के लोगों को ही चलाना चाहिए। साबिक व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कोचिंग छोड़ने की बड़ी वजह बता दी। कहा मुख्तलिफ एजेंडों पर काम नहीं कर सकते। कोचिंग के लिए दोबारा बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा, फिलहाल हालात मुनासिब नहीं।